तो अगर अभी चुनाव होते हैं तो क्या लगता है? तब तो आम आदमी पार्टी को मार्क्स नंबर तो मिलेंगे ही ज़्यादा। केजरीवाल ने एक बहुत अच्छा काम किया दिल्ली के लिए, हाँ। तो हमें तो बहुत खुशी हुई है। गरीबों का एक मसई है एक तरीके के वो, तो बहुत खुशी हुई है और ऐसा होना भी चाहिए था। इन सरकारी एजेंसी का उपयोग किसी विपक्ष को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। अगर इसमें कोई सच्चाई होती, इतने दिनों तो उन्हें परेशान किया गया बिना मतलब के, जहाँ तक इस वर्डिक्ट मतलब माध्यम से हमें समझ में आता है। जो केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया गया था, ये आरोप ही बिल्कुल गलत था। हाँ। केजरीवाल जी ने कोई वो किया ही नहीं था। ये सिर्फ ये था कि उनको दोबारा रोकने की कोशिश थी कि दिल्ली में दोबारा सरकार ना बना लें, तो उनको बदनाम करने की साजिश थी कि जनता की नजरों में उनको बदनाम कर दिया जाए। आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर आई है। दरअसल शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने बरी कर दिया है, आरोप मुक्त कर दिया है। साथ ही मनीष सिसोदिया को भी बरी किया गया है। इस मसले पर दिल्ली के लोग क्या सोचते हैं, इसके लिए हम आप पहुंचे हैं दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में और यहाँ पर कुछ लोग हैं, हम इनसे बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम है जयदीप राय। तो कल जो न्यूज़ मिला कि वो सही है, जस्टिस विल प्रिवेल, है ना। जहाँ सच हो वही आज नहीं तो कल वही निकल के आता है और वही निकल के आया है। तो जो ये जो चीज़ हुआ है, तो क्या इससे आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा, क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा, क्योंकि अभी जो कोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उससे सबका मनोबल और ऊपर जाएगा। तो अगर अभी चुनाव होते हैं तो क्या लगता है? तब तो आम आदमी पार्टी को मार्क्स नंबर तो मिलेंगे ही ज़्यादा। हाँ। क्योंकि इसी वजह से नुकसान हुआ था, तो वो Yes. सत्ता भी चली गई थी। यस, हाँ। तो इसीलिए अभी चांसेस तो है। यस। अपना नाम बताइए। दलीप माथुर। दिलीप जी, कल जो दिल्ली में फैसला आया है, खूब आम आदमी पार्टी के जश्न मना रहे हैं, बरी हो गए हैं केजरीवाल, क्या कहेंगे? क्या कहना हो गया, बड़ी कोर्ट ने को बरी कर दिया। तो क्या ये सब आरोप लगाए थे, ये सब गलत था? आपको क्या लगता है? कल तो था ही, शुरू से ही कल था। तो क्या आप जब आरोप मुक्त हो गए हैं तो इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा? हाँ, मिलना चाहिए फायदा। अभी अगर चुनाव होता है तो क्या होगा दिल्ली में? ये तो जनता करेगी, हमें क्या पता क्या। फिर भी आपको क्या लगता है? वैसे बीजेपी की तरफ ही है लोग तो। अच्छा, अभी काम ठीक हो रहा है दिल्ली में? बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। क्या क्या काम अच्छा लग रहा है? सारे काम अच्छे हो रहे हैं, सारा काम छटा हुआ है। बरी हुए। भैया, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम धनंजय है। धनंजय जी, कल खबर अदालत से आई है और बरी कर दिया है अदालत ने केजरीवाल को। क्या कहते हैं, इसका बेनिफिट अब आम आदमी पार्टी को मिलेगा? और ये जो आरोप लगाए थे वो कैसे थे, क्या कहेंगे आप? भाई इससे तो ये जो होता है वो अपनी जगह सही थे। केजरीवाल अपनी जगह सही है। हाँ, तो अब जो छूट के आए हैं तो क्या इसका बेनिफिट मिलेगा? बेनिफिट तो पूरा मिलेगा उन्हें। बेनिफिट तो पूरा ही मिलेगा। अभी अगर चुनाव वगैरह होता है तो क्या लगता है आपके हिसाब से? चुनाव होता है तो अब दोनों पार्टी को अलग हिसाब किताब है। किसका किसका? अभी आम आदमी पार्टी और मोदी जी हैं, बीजेपी की है। तो खैर मेरे हिसाब से तो बीजेपी को ही आना चाहिए। दोबारा भी बीजेपी ही आएगी वैसे। हाँ, इनका कोई ये जो जश्न मना रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं नहीं, इससे कोई फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि बीजेपी ही आनी है दोबारा। इसके अलावा क्या काम अच्छे लग रहे हैं? बहुत अच्छे काम लग रहे हैं। ये इतनी पढ़ाई भी अच्छी कर दिया है, स्कूलें भी अच्छी हो गई हैं पहले से, थोड़ा बहुत चीज़ें निकली हुई हैं। अब वैसे तो मुझे भी अभी अंदाजा नहीं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता लगा, विकास 1 साल बीजेपी की सरकार को दिल्ली में हो गया, तो आपको दिख रहा है काम मुझे स्कूल का ही दिख रहा है ज़्यादातर। स्कूल का ही दिख रहा है कि स्कूल में पहले थोड़ा सही हो गई है पढ़ाई को लेके। बाकी सर, कल केजरीवाल जी को जो है कोर्ट ने बरी किया है, क्या देखते हैं इस पूरे मामले को, किस तरीके से देखते हैं आप? केजरीवाल ने एक बहुत अच्छा काम किया दिल्ली के लिए, तो हमें तो बहुत खुशी हुई है। गरीबों का एक मसई है एक तरीके के वो, तो बहुत खुशी हुई है और ऐसा होना भी चाहिए था। हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा। अच्छा, जो आरोप लगाए थे क्या वो गलत थे, क्या लगता है आपको? मुझे तो हाँ, बिल्कुल गलत थे वो आरोप, गलत लग रहे थे मुझे। शराब घोटाला नहीं हुआ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन अपोजिट जो पार्टी है उनकी होती है चालें, तो जो साजिश में फंस गए। और जो उन्होंने मतलब हमें लगा था सही है और सही है का नतीजा आपके सामने आ गया। अच्छा, अगर चुनाव वगैरह होता है अभी तो क्या फायदा होगा आम आदमी पार्टी को? हाँ, बिल्कुल होगा। दिल्ली में फायदा होगा? बिल्कुल। लाभ होगा, मतलब लाभ होगा। थैंक यू।
तो वही सुने होंगे। कोर्ट ने अदालत शराब घोटाला का आरोप लगाया गया था, उसमें बरी कर दिया अदालत ने। अगर हम लोग तो कुछ नहीं जानते हैं, हम क्या बोलेंगे। अच्छा, आप दिल्ली घूमने आए हैं? दिल्ली घूमने नहीं अच्छा, आप कलकत्ता के रहने वाले हैं। तो इस न्यूज को बारे में आप सुने होंगे। सुना तो है, हाँ, केजरीवाल के ऊपर शराब घोटाला लगा था। लेकिन हम मुख्यमंत्री थे तो उनके ऊपर शराब घोटाला लगा था। देखिए हम तो कुछ जानते नहीं थे, इसे क्या बोलेंगे। हम तो अच्छा, कुछ नहीं अच्छा, जानते। आप लोग बंगाल के रहने वाले हैं। बंगाल में आप भी बंगाल के या दिल्ली घूमने आए हैं? काम पे। अच्छा, काम पे आए हैं। केजरीवाल को जानते थे आप लोग? नहीं अच्छा, नहीं जानते। तो आप देख सकते भैया, आप अपना नाम बताइए। शाश्वत द्विवेदी। द्विवेदी जी, आपने दिल्ली की न्यूज़ सुनी होगी। जो मुख्यमंत्री थे अरविंद केजरीवाल, उनको शराब घोटाले में उनके ऊपर आरोप लगे थे, उसके बाद वो जेल गए थे। सीबीआई ने जांच की थी। अब जांच के बाद अदालत में मामला पहुंचा था, अब अदालत ने उनको बरी कर दिया। किस तरीके से देखते हैं आप, युवा हैं, क्या कहेंगे? देखिए, मेरा ये कहना है कि अदालत ने बरी किया है तो किसी न किसी आधार पे ही कहा होगा। हाँ। अब रही बात, केजरीवाल जी ने भी कल अपना एक वक्तव्य दिया था कि मुझे फंसाया गया था बिना वजह के। तो अब ये देखते हैं आगे क्या होता है। कि मुझे लगता है कि इन सरकारी एजेंसियों का उपयोग किसी विपक्ष को परेशान करने के लिए नहीं होना चाहिए। हाँ। अगर इसमें कोई सच्चाई होती, इतने दिनों तो उन्हें परेशान किया गया बिना मतलब के, जहाँ तक इस वर्डिक्ट के मतलब माध्यम से हमें समझ में आता है, तो हमें ये देखना होगा। लेकिन अगर जहाँ तक रही विपक्ष की बात, तो विपक्ष को अपनी बात को ऐसे रखना चाहिए कि हमारे ऊपर जो केसेस हो रहे हैं कि आज नहीं तो कल वो सच्चाई सामने आ रही है कि इसमें क्या सच्चाई थी, क्या एक तरफ सीबीआई का ये भी कहना है कि अदालत सबूत के अभाव में बरी हुए, तो हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। ठीक है, वो जा सकते हैं, ये उनका अपना है। लेकिन इतने दिनों तक इतना समय मिला, शायद वो कुछ महीनों जेल भी रहे थे जहाँ तक मुझे पता है। तो इतने महीने जेल में रहने के बावजूद भी वो सबूत नहीं इकट्ठा कर पाए, इतनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद। तो इस पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि आप सबूत इकट्ठा नहीं कर पाए और फिर किस आधार पे आपने उन्हें जेल में रखा। ये तो प्रश्न बनता है। अच्छा, इस जब आरोप मुक्त हुए तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा या अन्य राज्यों में फायदा होगा? अभी चुनाव होते हैं, तो क्या आम आदमी पार्टी को इसका फायदा होगा? देखिए, ये तो जनता को तय करना है कि इसका फायदा होगा कि नहीं, क्योंकि ये जनता की अदालत में जाएगा। लेकिन हाँ, क्योंकि आम आदमी पार्टी केजरीवाल जी के चेहरे पे चढ़ती है, केजरीवाल ही उसका मुख्य चेहरा है, उसके कर्ता धर्ता है, तो जाहिर सी बात है कि आने वाले पंजाब चुनाव में या फिर और भी चुनाव में, दिल्ली में अगर होते हैं तो, अगर दिल्ली में तो 5 साल बाद उन्होंने कहा है कि अगर आपके अंदर साहस है तो आप अभी फिर से चुनाव कराइए। क्या लगता है अगर हो जाए चुनाव तो क्या होगा? ये तो दिल्ली की जनता को तय करना है, ये मैं और आप तय नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जरूर उनकी एक छवि को तो इसका फायदा मिलेगा ही, कि आम आदमी पार्टी को फायदा मिलेगा निश्चित तौर पे। जी भैया, आप मेरा नाम गौरव है। गौरव, आप युवा हो और जो वर्डिक्ट आया है केजरीवाल अदालत से, क्या देखते हैं इसको, कैसा देखते हैं, क्या कहेंगे? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, तो सुप्रीम कोर्ट ने आज निचली अदालत का फैसला है। हाँ, वही जिस कोर्ट ने भी ये बताया है, तो वो उनका मतलब उन्होंने सबूत के अनुसार ही बताया है, तो वो उन्होंने सही बताया। और मैं इसमें यही देखता हूँ कि हमारी जो एजेंसी है, हम सबका टाइम है। अब वो जब सरकार में थे तो उनको इस तरीके से, इसमें सबका ही टाइम खराब होता है। अगर कोई भी सबूत वगैरह ना हो, हमारे पास सही सबूत ना हो, तो इस तरीके के फैसले नहीं लेने चाहिए, चाहे वो गिरफ्तार कोई भी नहीं हो, करना चाहे चाहिए, हाँ कोई भी। तो कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम आदमी हो, वो हमारी जनता, क्योंकि हमारी जनता के लिए ही सरकारें बनी हैं, तो हमारा लॉस नहीं हो उसमें। मुख्यमंत्री को मतलब केजरीवाल को गिरफ्तार नहीं करना चाहिए था, आपका ये कहना है? करना चाहिए था अगर वो गलत होते तो। अगर उनके पास मतलब ऐसे सबूत होते सही वाले, तो हाँ मतलब सही था कि कोई गलत नहीं है। अगर जो गलत है तो वो गलत ही कहलाएगा। सर, इसमें एक और बात भी कहना चाहूँगा कि जैसे कि अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 90 से 85% के जो केसेस होते हैं एडीएस सीबीआई के, विपक्ष के नेताओं पे होते हैं। और कोई भी नेता अगर किसी और पार्टी से आता है, शामिल हो जाता है, तो उन पर केस हट जाते हैं। तो इस पे एक बायसनेस तो है, फॉर श्योर है, क्योंकि आप देश के संसाधनों का उपयोग, इन बड़ी बड़ी एजेंसियों का उपयोग आप सिर्फ अपनी राजनीतिक हित साधने के लिए कर रहे हो सकता है इसका उपयोग किसी और जगह हो सकता है, वाकई करप्शन हुआ हो। आई डोंट नो कि इसमें क्या सच्चाई है, वो तो कोर्ट तय करेगा। अब जाहिर सी बात है, सीबीआई हायर कोर्ट में अपील करेगी, हाई कोर्ट से बाद सुप्रीम कोर्ट। लेकिन इतने टाइम के बावजूद भी, इतनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद भी आप कोई सही सबूत नहीं दे पाए, और आपको बार बार सफाई देनी पड़ रही है कि हमारे पास सबूत नहीं था। तो प्रश्न इकट्ठा करता है आपकी काबिलियत पे भी, कितनी बड़ी एजेंसी होने के बावजूद भी आप क्यों नहीं समय पे कर पाए, जबकि पूरा प्रणाली आपके हाथ में था। और उनकी तो छोटी सी पार्टी है, आपके पास विश्व की सबसे बड़ी पार्टी जो आप कहते हो। जी भैया, आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनमोहन कुमार है जी। मनमोहन जी, कल जो फैसला आया है, केजरीवाल जी आरोप मुक्त हुए हैं अदालत के द्वारा, शराब घोटाले में काफी हल्ला हुआ था, अब बरी हो गए, किस तरीके से देखते हैं, क्या कहेंगे आप? मैं तो आपको सच बताऊं कि
जो केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया गया था, ये आरोप ही बिल्कुल गलत था। केजरीवाल जी ने कोई वो किया ही नहीं था। ये सिर्फ ये था कि उनको दोबारा रोकने की कोशिश थी कि दिल्ली में दोबारा सरकार ना बना लें, तो उनको बदनाम करने की साजिश थी कि जनता की नजरों में उनको बदनाम कर दिया जाए कि वो लोग उनको वोट ना दें। अगर कुछ होता, वो कहते 100 करोड़ का गबन किया, 1 रुपए का कोई सबूत नहीं मिला। उन लोगों को गिरफ्तार किया, सब कुछ किया, उसके बाद भी 1 रुपए का सरकार, ईडी, सीबीआई, पुलिस कोई सबूत नहीं छुटा पाई। लास्ट में आके कोर्ट ने भी बरी कर दिया। तो जो बीजेपी का मकसद था कि उनको रोक दिया जाए कि इस बार दोबारा दिल्ली की सीट ना ले पाए, तो उन्होंने रोक ही लिया। रोक ही लिया। तो अगर अभी चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी को इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। आम आदमी पार्टी ने बहुत काम किया है, क्यों नहीं मिलेगा फायदा? आम आदमी पार्टी ने काम किया। देखिए, बसें फ्री उन्हीं की वजह से हुई, बिजली फ्री उनकी वजह से हुई, पानी फ्री उनकी वजह से हुआ, मोहल्ला क्लिनिक उनकी वजह से हुआ। आप कहते हैं कि अगर अभी चुनाव होता है तो फिर से आम आदमी पार्टी आ सकती है? बिल्कुल आम आदमी पार्टी ही आएगी। और अभी नहीं भी हुआ, 5 साल बाद भी हुआ, तो भी आम आदमी पार्टी इस बार आएगी। मतलब आपको लगता है कि पूरा फंसाया गया था? बिल्कुल 100 क्या 500% फंसाया गया था। फंसाया गया 500% बड़ी हो गए, दोनों नेता बड़ी हो गए। सर, उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। ये तो सिर्फ झूठा आरोप था, उनको बदनाम करने की साजिश थी जो ये बीजेपी ने करा कि भाई ये सीट ना जीत पाए। और वही हुआ, क्योंकि लोगों के मन में एक वो आ गया कि इन्होंने शराब का घोटाला कर दिया, इन्होंने ये कर दिया, इन्होंने ये कर दिया। तो अगर कुछ किया तो क्यों सबूत नहीं मिला? अगर कुछ किया होता तो कोर्ट तो किसी के साथ नहीं है ना। लेकिन सीबीआई बोली है कि अगली अदालत में जाएंगे, हाई कोर्ट। क्या करेंगे जब सबूत यहाँ नहीं मिला तो अगली अदालत क्या करेगी? अगली अदालत में जाने के लिए इससे भी तगड़े सबूत चाहिए। जब आप निचली अदालत में नहीं जीत पाए तो उससे बड़ी अदालत में क्या जीतेंगे? और भी हैं जी। भैया, आप अपना नाम बताइए। राजेंद्र है जी। राजेंद्र जी, क्या कहेंगे जो पूरा मामला आया है, कल अदालत का फैसला आया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, कोई अदालत में जो फैसला होता सही आया है, ऐसी कोई बात नहीं। कोर्ट ने अच्छा अपना जो भी निर्णय लिया ठीक लिया है। लेकिन ये है कि केजरीवाल ने काम तो ठीक किए, कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब तो ये है कि अब तो बीजेपी ही दिल्ली में रहनी चाहिए। बीजेपी का काम अच्छा है? बीजेपी का काम ऑल द बेस्ट। बीजेपी के सिवा, मोदी के सिवा कोई भी, अब तो बीजेपी के सिवा दिल्ली को कोई नहीं चला सकता। देखो, ये आए थे लेकिन चले गए, लेकिन इन लोगों पे दिल्ली संभली नहीं जैसा संभलना चाहिए। मैं कोई राजनीति से नहीं हूँ, मैं किसी चीज से नहीं हूँ। अब दिल्ली के वासी? हाँ, मैं दिल्ली वासी हूँ और मेरा तो ये कहना कि बीजेपी ही अब बेस्ट है दिल्ली के अंदर। तो मतलब काम अच्छे हो रहे हैं? काम बहुत बेस्ट हो रहे, मैं कह रहा हूँ। मतलब जो केजरीवाल कह रहे हैं कि अभी चुनाव करा के देख लो, तो अब ऐसे कुछ भी नहीं है। बीजेपी आई है फुल बहुमत से। बीजेपी ही फुल बहुमत से आ रही है। चाहे केजरीवाल आ जाए, चाहे कितना रोले या कुछ भी कर ले, कुछ नहीं होना से आनी बीजेपी है। अच्छा, कोर्ट ने ये भी कहा है कि सबूतों के अभाव में बरी किया गया। तो क्या सबूतों से जो छेड़छाड़ का बात था, तो क्या सबूत नष्ट कर दिए गए थे, इसी वजह से ये बरी हो गए? क्या लगता है आपको? नहीं जी, सही इस बारे में तो मुझे पता नहीं है। खैर, लेकिन ये है कि कोर्ट ने जो भी निर्णय लिया है अपनी तरफ से लिया होगा, बाकी ठीक है। जो भी कोर्ट ने निर्णय किया वो ठीक किया है, लेकिन अब तो बीजेपी ही दिल्ली में रहनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने कुछ लोगों से बात की और आम आदमी पार्टी जश्न के रूप में मना रही है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल को राहत मिली है कोर्ट से, मनीष सिसोदिया को भी मिली है। दोनों नेता बरी हो गए हैं शराब घोटाले मामले में। चूँकि इस मामले को खूब बड़ा बनाया गया था, कांग्रेस ने भी हमला बोला था, भारतीय जनता पार्टी ने भी हमला बोला था, खूब प्रदर्शनों का दौर दिल्ली में देखा गया था, खूब हमले बोले गए थे और इसमें कई नेता गिरफ्तार हुए थे। अरविंद केजरीवाल भी गिरफ्तार हुए थे मुख्यमंत्री रहते हुए, मनीष सिसोदिया भी गिरफ्तार हुए थे और ये लोग महीनों तक जेल में भी रहे थे। उसके बाद इनको अदालत से बेल मिली थी और उसके बाद इनको राहत मिला था। और जब अब जजमेंट आया है कोर्ट का और इनको जो है कोर्ट ने बरी कर दिया है, उसके बाद एक बार फिर दिल्ली में राजनीति हो रही है। आम आदमी पार्टी इसको जश्न के रूप में मना रही है और कह रही है कि भाजपा ने साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल को और आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं को फंसाया था। चूँकि आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही थी तो उसको कमज़ोर करने की साजिश थी। ये तमाम बातें आम आदमी पार्टी कर रही है। तो वहीं भाजपा का ये कहना है, विपक्षी नेताओं का ये कहना है कि जो कोर्ट होता है वो सबूतों के आधार पर चलता है और सबूतों को नष्ट किया गया और इस वजह से लोग साथी लोग थे, इस वजह से बरी हुए हैं। लेकिन फिर भी जांच एजेंसी के पास आगे जाने का मौका है। जांच एजेंसी आगे जाएगी और हाई कोर्ट में जाएगी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। तो ये कानूनी प्रक्रिया है, कानून जो करेगा वो सबको मानना होता है। बहरहाल हमने जनता की बात सुनवाई, जहाँ पर दिल्ली के लोग मिलीजुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि केजरीवाल सही थे, तो कुछ लोग कह रहे हैं केजरीवाल गलत थे और कुछ लोग कह रहे हैं अदालत सोच समझ के फैसला देती है, सारे सबूतों को देखती है, तो जो अदालत का फैसला है वो सही है। वहीं अगर आज चुनाव होते हैं तो कुछ लोग कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी के पक्ष में मामला जाएगा, तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, बीजेपी ही अब रहेगी, क्योंकि बीजेपी की सरकार अच्छा काम कर रही है, दिल्ली में अच्छा काम हो रहा है। आशुतोष कुमार, दिल्ली।